हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं महावीर कुमार, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जटिल यौगिकों का आयुपैक नामकरण, अंतरराष्ट्रीय नामकरण सीखेंगे जटिल यौगिकों का। आयुपैक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग पूरा गहन तरीका से अध्ययन करेंगे जटिल यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। पहले जानेंगे केटायन क्या है, फिर जानेंगे एनायन क्या है, फिर जानेंगे लिगेंड क्या है, फिर जानेंगे केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम क्या है। तो चलते हैं बुआ बिना देर किए हुए। पहला एग्जाम्पल देखिए बुआ, सबसे पहला सीखेंगे कि इसमें कौन एनायन है, कौन केटायन है। कहने का मतलब कौन धनात्मक मूलक है और कौन ऋणात्मक मूलक है, कौन केंद्रीय परमाणु है और कौन लिगेंड है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे K4FeCN का होल 6। इसमें बुआ आप देखते हैं पहले केटायन कौन है और एनायन कौन है। तो इसको तोड़ेंगे। देखिए बुआ, संयोजकता का नियम हम लोग 9th में पढ़े थे कि ये वाला चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है, तो ये यहाँ चले आता है। ठीक, तो ये जब टूटेगा बुआ तो देखिए ऐसे टूटेगा, K+1 और FeCN6 -4। बुआ यहाँ पे आप देख रहे हैं पोटेशियम पर +1 आया है और ये है मेन ब्रैकेट। ठीक, ये क्या है बुआ, मेन ब्रैकेट। तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये है आपका केटायन। केटायन कहने का मतलब धनात्मक मूलक, धनात्मक मूलक। और ये है बुआ मेन ब्रैकेट। ब्रैकेट मेन ब्रैकेट। अब मेन ब्रैकेट में क्या होता है बुआ कि इसमें एक होता है केंद्रीय परमाणु और एक होता है लिगेंड। फिर से सुन लीजिए क्या बोले, आपको ऐसा जटिल यौगिक देगा और जटिल यौगिक में आपको चुनना है कि कौन धनात्मक मूलक है, कौन है केंद्रीय परमाणु और कौन है लिगेंड। जब तक यह पहचान नहीं पाइएगा तो वो आप नामकरण कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो आपको पहला चुनना है धनात्मक मूलक, फिर आपको चुनना है गुरु कोष्ठक मतलब मेन ब्रैकेट, उसके बाद चुनना है आपको क्या है बुआ, कौन है केंद्रीय परमाणु और कौन है लिगेंड। तो बुआ ये गुरु कोष्ठक मेन ब्रैकेट में जो Fe है, Fe वो है केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम। ठीक, और बुआ ये जो आप देख रहे हैं Cn, ये जो आप देख रहे हैं बुआ क्या, Cn का होल 6, ये है आपका लिगेंड। और बुआ लिगेंड को हिंदी में लिगेंड ही बोलते हैं। ठीक,
तो इसमें एक आया हम लोगों का धनात्मक मूलक, मेन ब्रैकेट में पहचाने क्या है, केंद्रीय परमाणु कौन है और लिगेंड क्या है। अब एक ऐसा उदाहरण देखेंगे जिसमें ऋण मूलक है, ठीक बुआ, जिसमें क्या है बुआ, ऋण मूलक। जैसे देखिए यहाँ पे C और छोटा O, बुआ इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, कोबाल्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ, कोबाल्ट, ठीक, NH3 का होल 6 मेन ब्रैकेट और ये हो गया Cl3। फिर वही संयोजकता का आदान प्रदान, ये वाला यहाँ जाएगा और इसका जो एक है यहाँ आएगा। तो इसको जब आप तोड़िएगा बुआ तो ये क्या होने वाला है, देखिए तोड़िएगा तो ये आएगा आपका CO NH3 का होल 6 और ये आएगा +3 और ये इधर जाएगा Cl-1। ये आपका हो गया मेन ब्रैकेट। ये हो गया आपका बुआ क्या, मेन ब्रैकेट, ठीक। अब मेन ब्रैकेट में जानना है कौन केंद्रीय परमाणु है और कौन आपका लिगेंड है। तो बुआ ये जो आपका कोबाल्ट दिख रहा है ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है वो है आपका केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, ठीक। और बुआ ये जो एमीन है, एमीन NH3 वो है आपका लिगेंड, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं Cl-1 ये है एनायन, एन आयन, अरे ना ऋणात्मक मूलक, ठीक। तो बुआ हम लोग अभी दो उदाहरण देखें। एक यहाँ पे उदाहरण है K4 मेन ब्रैकेट FeCN6 और यहाँ पर है बुआ CO NH3 का होल 6 और Cl3। इसमें हम लोग यही सीखे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि केटायन कौन है, एनायन कौन है, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम कौन है और फिर लिगेंड कौन है। ये चीज जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप नामकरण नहीं कर सकते हैं, ठीक। एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसको तोड़े, ये वाला ऊपर इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये इधर आएगा तो प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में। हम लोगों को यहाँ मिला K+1, वो हो गया धनात्मक मूलक केटायन। यहाँ है FeCN का होल 6, Fe जो है वह केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम Ca है। और ये जो पूरा गोल घेर के आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका मेन ब्रैकेट। कोई दिक्कत नहीं है बुआ। आगे देखते हैं, Cn जो है बुआ वो लिगेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं CO NH3 का होल 6 Cl3, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बुआ CO NH3 का होल 6 पावर 3, ये मेन ब्रैकेट है और मेन ब्रैकेट में इसमें है केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट और NH3 है लिगेंड और Cl-1 क्या हुआ, एनायन, मतलब ऋणात्मक मूलक, ठीक। अब हुआ हम लोग सीखेंगे, ध्यान से सुनिए, कि लिगेंड का नाम, ठीक। लिगेंड का नाम जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आप उसको लिख नहीं सकते। तो अब हुआ अगर लिगेंड में, अगर कोई क्लोरीन लिगेंड में आए तो उसका नाम क्या होगा, अगर केटायन में आया
सॉरी एनायन में आया तो उसका नाम क्या होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर ये क्लोरीन एनायन में आएगा तो उसका नाम क्या होगा, और यही ऋणात्मक मूलक में आएगा तो उसका नाम क्या होगा। तो अब हम लोग चलते हैं बुआ लिगेंड की ओर। लिगेंड का नाम, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लिगेंड का नाम। नेम ऑफ लिगेंड। ठीक, लिगेंड का नाम है। तो बुआ 1 नंबर में देखिए इधर लिखते हैं, अगर एनायन आए तब क्या होगा, एनायंस। एनायंस हो तो क्या नाम होगा, एनायन नेम, मतलब ऋणात्मक मूलक का नाम। अगर यहाँ लिगेंड का नाम, लिगेंड नेम हुआ। और इसको लिखने में हम लोग ज़्यादातर अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा, ताकि हिंदी में हमें लिखने में बहुत दिक्कत होता है। हम हिंदी मीडियम वाला से भी यही बोलेंगे कि बुआ आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, आपके नंबर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। हद तक प्रयास कीजिए बुआ अंग्रेजी में लिखने के लिए, इसको केवल इसका। ठीक, तो लिगेंड नेम। ठीक, उसके बाद में आपका आ गया बुआ सिंबल। ठीक, तो बुआ एनायन, या फिर आप सिंबल आगे लिख ले तो बेटर रहेगा। एनायन, देखिए बुआ अगर Cl क्लोरीन आयन एनायन में आए, मतलब ऋण मूलक में आए, तो होगा क्लोराइड। ठीक, और लिगेंड में आएगा तो नाम होगा क्लोराइडो। आप कहेगा भैया हम लोग कहीं और पढ़े हैं तो वहां लिखा हुआ था क्लोरो, वो भी सही है। अरे ना, जब IUPAC नामकरण को सुधारा गया तो क्लोरो से बना दिया गया क्लोराइडो। क्लोरो से क्या बना दिया गया बुआ, क्लोराइडो। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बुआ F-1 हो तो इसको बना दिया गया, इसको बोलेंगे एनायन में फ्लोराइड। फ्लोराइड, और ये कहलाएगा फ्लोराइडो। फ्लोराइडो बुआ लिगेंड में आएगा तो क्या कहलाएगा, फ्लोराइडो। अब है बुआ Br-1। ठीक, Br-1 ये है ब्रोमाइड। ऋण मूलक का नाम, और लिगेंड का हो जाएगा ब्रोमाइडो। ठीक, ब्रोमाइडो। आप इसको फ्लोरो भी लिख सकते हैं, इसको ब्रोमो भी लिख सकते हैं, फ्लोरो ब्रोमो। और देखिए यहाँ पे है बुआ I-1 आयोडाइड। यह आयोडाइडो या आयोडो। कोई दिक्कत? तो आप जल्दी से ये स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो आगे चलते हैं बुआ हम लोग। अभी 4 सीखे, 5वां Cl-1 साइनाइड। साइनाइड
और इसको बुआ लिगेंड में बोलते हैं साइनाइडो, CN-1 साइनाइडो। पांचवा हुआ, छठा NH3 अमोनिया, अमोनिया। एमाइन बोलते हैं बुआ, एमाइन। बुआ ध्यान से देखिए, डबल एम लगा हुआ है, एमाइन। सातवा OH-1 हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और वो लिगेंड में केवल ही ई को हटा देते हैं, ई को, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। क्या हो जाएगा बुआ, हाइड्रोक्साइडो। देखिए बुआ 8 नंबर H-1 हाइड्राइड, H-1 बुआ हाइड्राइड, या फिर कहलाता है बुआ हाइड्राइडो। ठीक बुआ, इसको साइनो पहले बोला जाता था, जब आयुपैक नेम में सुधारा गया तब सबको बदल दिया गया, समझे ना। तो साइनाइड हो गया साइनाइडो, एमीन हो गया एमीन, अमोनिया हो गया एमाइन, हाइड्रोक्साइड हो गया हाइड्रोक्साइडो, और हाइड्राइड हो गया हाइड्राइडो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इधर देखते हैं बुआ 9वां नंबर। देखिए बुआ CO3-2 या 2- हो, इसको हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट। किसमें, तो एन आयन मतलब ऋणात्मक मूलक में इसको बोलते हैं बुआ कार्बोनेट। ठीक, लेकिन यही जब लिगेंड बनकर आएगा तो क्या नाम देंगे, यही जब लिगेंड बन करके आएगा तो क्या नाम देंगे, देंगे कार्बोनेटो। सिर्फ क्या करना है बुआ, यहाँ से ई को रिमूव करके ओ को ऐड कर देना है, मतलब ई को हटा देना है और ओ को सटा देना है, यही तो करना है। चलिए बुआ 10 नंबर देखते हैं। यहाँ SO4-2 या 2-, इसको बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट। बस ई को हटाना है, ओ को जोड़ना है, हो जाएगा सल्फेटो, सल्फेटो। कोई दिक्कत है बुआ? हाँ, अगर ये जल हो तो जल H2O बुआ यहाँ पे नहीं आ सकता है नायन में जल, यहाँ पर आएगा तो लिखेंगे एक्वा। एक्वा का मतलब ही होता है जल, एक्वा का मतलब ही होता है जल। आप लोग देखे भी होंगे पानी के बोतल पे आता है एक्वाफिना, एक्वाफिन, एक्वा मतलब होता है जल। आते हैं बुआ 12 नंबर की ओर। 12 नंबर की ओर बुआ, अगर कहीं लिखा हो EN का होल 2, ध्यान से देखिएगा बुआ, ये नहीं आ सकता है एनायन में, आता है हमेशा लिगेंड में EN का होल 2। बुआ इसको ध्यान से देखिए, कहलाएगा 20 इथेन 1,2 डाईएमीन।
फिर से अगर En के पावर 2 लिखा हो तो लिखेंगे 20 इथेन 1,2 डाईएमीन। En के पावर 2 लिखा हो तो लिखेंगे 20 इथेन 1,2 डाईएमीन। और वो एक और यहाँ पे 13 नंबर, अगर En का पावर 3 हो तो लिखते हैं 30 इथेन 1,2 डाईएमीन। बोला जाए 1,2 डाईएमीन। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। बुआ ये बेस बनाया जा रहा है ताकि हम लोग को जटिल यौगिकों का नामकरण करते समय कहीं से दिक्कत नहीं हो। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़े आगे। चलिए 12 तक, 13 तक, 14 देखते हैं। हुआ O-2, अगर O-2 ऋण मूलक में आए तो लिखेंगे ऑक्साइड, ऑक्साइड। और बुआ लिगेंड में आए तो लिखते हैं बुआ ऑक्साइडो। बुआ पहले इसको लिखा जाता था ऑक्सो, लेकिन अब लिखा जाता है ऑक्साइडो। ठीक, पहले लिखा जाता था ऑक्सो, अब लिखा जाता है ऑक्साइडो। 15 नंबर S-2 सल्फाइड, सल्फाइड। ठीक, और लिगेंड में लिखा जाएगा सल्फाइडो, सल्फाइडो। ठीक, सल्फाइडो। यहाँ पे N-2 सॉरी N-3 कहलाता है बुआ नाइट्राइड, नाइट्राइड। N-3 कहलाएगा नाइट्राइड, नाम होगा नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। देखिए बुआ ऑक्साइड बदल गया ऑक्साइडो में, सल्फाइड बदल गया सल्फाइडो में, नाइट्राइड बदल गया नाइट्राइडो में। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर 17, ये लिगेंड्स है बुआ। जब तक ये आपके पास नहीं होगा तब तक आप नोमेनक्लेचर में नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, P-3 फॉस्फाइड, P-3 फॉस्फाइड कहलाएगा फॉस्फाइडो, फॉस्फाइडो। P-3 फॉस्फाइड अगर एनायन में आया तो कहलाएगा फॉस्फाइड, और लिगेंड में आएगा तो कहलाएगा फॉस्फाइडो। कोई दिक्कत नहीं ना है बुआ, आगे बढ़े। चलिए 17 18 नंबर, 18 नंबर आएगा आपका NO3-1। ठीक, इसका नाम है बुआ नाइट्रेट, नाइट्रेट। और बुआ लिगेंड में कहलाता है नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। क्या कहलाएगा बुआ? नाइट्रेटो। 19 नंबर देखा जाए, यहाँ पे है आपका नाइट्राइडो हो गया, इसके SO3-2 ले लीजिए, या 2- बोलते हैं,
सल्फाइट, सल्फाइट, सल्फाइट कहलाएगा सल्फाइडो, सल्फाइटो, सल्फाइटो। 20 नंबर सल्फाइटो। कोई दिक्कत नहीं ना बुआ। आगे चलते हैं। NO2-1 नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्राइट हो जाएगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। 21 नंबर NON, ये NON-1 कहलाएगा नाइट्रो। क्या कहलाएगा बुआ? नाइट्रो। अभी तक हम लोग कितना लिगेंड पढ़े? 21 लिगेंड पढ़ चुके। अभी तक हम लोग कितना लिगेंड पढ़े? 21 लिगेंड पढ़े, 21 लिगेंड। अभी बुआ बहुत सारा है, बड़े आगे। 25 नंबर क्या कहलाए बुआ? सुन लीजिए फिर से। अगर CO आए तो कहलाएगा कार्बन ऑयल, NO आए तो लिगेंड NO लिगेंड कहलाएगा नाइट्रोस ऑयल, SO2 आएगा सल्फोन ऑयल, CS थायोकार्बोन ऑयल, थायोकार्बोन ऑयल। यहाँ तक देखिए बुआ, अगर कहीं लिखा हो ये 25-26, देखिए बुआ, अगर कहीं लिखा हो PH, इसका मतलब होता है फिनाइल। ठीक, PH का मतलब क्या होता है बुआ? फिनाइल। और लिगेंड में आए फिर भी क्या कहलाएगा? फिनाइल। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कहीं लिखा हो PH3P, इसका मतलब है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल क्या कहलाएगा बुआ? फॉस्फीन। अगर PH3P लिखा हो तो क्या कहलाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अगर कहीं PY लिखा हो, PY कहलाता है पिरिडीन, पिरिडीन, पिरिडीन कहलाता है बुआ। तो हम लोग 28 लिगेंड के बारे में पढ़े। और बुआ ये लिगेंड सब एनायन लिगेंड था। और एनायन लिगेंड में हम लोग भी देखें, जितना भी आने वाला लिगेंड है उसका नाम बदल रहा है। जैसे क्लोराइड से हो जा रहा है क्लोराइडो, फ्लोराइड से हो जा रहा है फ्लोराइडो, ब्रोमीन से हो जा रहा है ब्रोमाइडो, आयोडीन से हो जा रहा है आयोडाइडो, साइनाइड से हो जा रहा है साइनाइडो। आ रहा है ना समझ में? सल्फाइड से हो जा रहा है सल्फाइडो। आ रहा है ना? सल्फेट से हो जा रहा है सल्फेटो, कार्बोनेट से हो जा रहा है कार्बोनेटो, हाइड्राइड से हो जा रहा है हाइड्राइडो। ऐसे ही हमको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। अब बुआ तो अब हम लोग चलते हैं नामकरण की ओर। देखिए बुआ, अभी हम लोग तोड़े थे तो एक आया मेन ब्रैकेट आ रहा था ऋणात्मक और दूसरा मेन ब्रैकेट आ रहा था धनात्मक। जब हम लोग तोड़े हैं तो एक बार आ रहा था मेन ब्रैकेट ऋणात्मक में, और फिर जब दूसरा देखे तो मेन ब्रैकेट आ रहा था धनात्मक में। तो यदि मेन ब्रैकेट ऋणात्मक हो तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? यदि मेन ब्रैकेट क्या हो बुआ? ऋणात्मक हो तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे धनात्मक मूलक का नाम, धनात्मक
मूलक प्लस उसके बाद में लिगेंड, उसके बाद हुआ केंद्रीय परमाणु। देखिए पहले धनात्मक मूलक, फिर लिखना है हम लोगों को लिगेंड के बारे में, तो लिगेंड, उसके बाद लिखना है केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु आ रहा ना। और ये किसके साथ हुआ? ऑक्सीकरण संख्या के साथ। केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या के साथ। करण संख्या के साथ। ठीक, पहले क्या लिखेंगे बुआ? धनात्मक मूलक, उसके बाद क्या बुआ? लिगेंड, उसके बाद में क्या होगा बुआ? केंद्रीय परमाणु। लिगेंड में जैसे यहाँ पे बुआ लिगेंड है Cn, तो इसमें 6 है ना, तो संख्या के साथ लिगेंड लिखना है, संख्या के साथ। संख्या के साथ लिगेंड को लिखना है। और बुआ जब मेन ब्रैकेट ऋणात्मक हो, मेन ब्रैकेट क्या हो? ऋणात्मक हो, तो केंद्रीय परमाणु के नाम में परिवर्तन होता है। केंद्रीय परमाणु के नाम में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो लिखेंगे इसके नाम में परिवर्तन होता है। इसके नाम में क्या होता है बुआ? परिवर्तन। जैसे बुआ फेरस होगा तो हो जाएगा फेरेट, आ रहा है ना। बोरॉन हो जाएगा, बोरॉन है तो नाम हो जाएगा बोरेट। ठीक, ऐसे ही नाम में परिवर्तन होगा। अब सवाल उठता है कि भैया यदि मेन ब्रैकेट क्या हो? धनात्मक हो, तो मेन ब्रैकेट धनात्मक हो। यदि मेन ब्रैकेट क्या हो? धनात्मक हो, तो ध्यान से सुनिएगा, यदि मेन ब्रैकेट क्या हो? धनात्मक हो, तब कैसे इसका नामकरण करेंगे? गौर से देखिएगा बुआ। मेन ब्रैकेट क्या हो? जैसे यहाँ पे हम अगर लिखे CONH3 का होल 6 पूरा के घेर के Cl3, पूरा को घेर के कितना हुआ? Cl3। अब इसको जैसे तोड़ेंगे और ये हो गया CONH3 का होल 6, पूरा को घेर के इस पर हो जाएगा +3 और इधर हो जाएगा Cl-। तो देखिए मेन ब्रैकेट क्या आया? धनात्मक। तो मेन ब्रैकेट जब धनात्मक आए तब क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। पहले लिखना है लिगेंड, लिगेंड किसके साथ होगा? संख्या के साथ, जितना है संख्या के साथ। ठीक, पहले क्या लिखना हुआ? लिगेंड। फिर लिखना है केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु किसके साथ? ऑक्सीकरण संख्या के साथ, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। कोई दिक्कत?
ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। इसके बाद में सुन लीजिए, लेकिन इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा, निकेल है तो निकेल ही रहेगा, अगर आयरन है तो आयरन ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में आएगा वो एन आयन, मतलब ऋणात्मक मूलक का नाम, ऋणात्मक मूलक के नाम, ऋणात्मक मूलक के नाम। तो ध्यान से सुनिए बुआ, 1 मिनट के लिए रिवीजन करते हैं। क्या पढ़े हैं कि यदि मेन ब्रैकेट ऋणात्मक हो, मेन ब्रैकेट कैसा हो? ऋणात्मक, तो धनात्मक मूलक पहले लिखते हैं, लिगेंड लिखते हैं संख्या के साथ। अगर 2 हो तो डाई लिखते हैं, 3 हो तो ट्राई लिखते हैं, 4 हो तो टेट्रा लिखते हैं, 5 हो तो पेंटा लिखते हैं, 6 हो तो हेक्सा लिखते हैं। तो नंबर के साथ फिर लिखेंगे केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु लिखेंगे। आ रहा है ना? केंद्रीय परमाणु लिखेंगे किसके साथ? ऑक्सीकरण संख्या के साथ। किसके साथ? ऑक्सीकरण संख्या के साथ। इसके बाद में बुआ इसके नाम में परिवर्तन होगा। जैसे फेरस होगा तो फेरेट हो जाएगा, बोरॉन होगा तो बोरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके नाम में क्या होगा बुआ? परिवर्तन होगा। ये है बुआ इसका ढांचा, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पे हमको मेन ब्रैकेट वाला का नाम लिखना होगा। कोई दिक्कत है? यदि मेन ब्रैकेट धनात्मक हो, क्या हो? मेन ब्रैकेट धनात्मक हो तो क्या करेंगे? तो देखिए बुआ, मेन ब्रैकेट अगर धनात्मक होगा तो पहले लिखेंगे लिगेंड, लिगेंड लिखेंगे नंबर के साथ। लिगेंड किसके साथ लिखेंगे? नंबर के साथ। केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु किसके साथ? ऑक्सीकरण संख्या के साथ। किसके साथ? ऑक्सीकरण संख्या के साथ। फिर लिखेंगे ऋणात्मक मूलक। फिर क्या लिखेंगे बुआ? ऋणात्मक मूलक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पूरा तैयारी कर चुके हैं, बस नाम लिखना है। तो चलते हैं बुआ नामकरण की ओर। देखिए यहाँ दिया हुआ है एक जटिल यौगिक CONH3 का होल 6 और इधर लिखा है Cl3। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे और देखेंगे इसमें एन आयन कौन है और केटायन कौन है। तो एक यहाँ है तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला आएगा। एन आयन और केटायन देखना है। तो ये इसको जब तोड़ेंगे बुआ तो ये ऐसे टूटेगा। ये वाला 3 इससे और एक वाला एक यहाँ पे, तो हो जाएगा CONH3 का होल 6 पावर +3 और इधर होगा Cl-1। अब देखिए बुआ, मेन ब्रैकेट धनात्मक आया तो ये वाला स्ट्रक्चर काम में लाएंगे। मेन ब्रैकेट क्या आ गया? धनात्मक, तो ये वाला स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या? लिगेंड। और अभी हम लोग पढ़े बुआ लिगेंड NH3 का नाम, NH3 का लिगेंड का नाम पढ़े हैं एमाइन। एमाइन आ रहा ना? एमाइन। तो कितना है बुआ? 6। कितना है? 6। काउंटिंग हम बता देते बुआ। 1 के लिए लिखते हैं मोनो, 2 के लिए लिखते हैं डाई, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा और 5 के लिए लिखते हैं पेंटा, 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। तो मेन ब्रैकेट क्या है बुआ? धनात्मक। चलते हैं पहले लिगेंड। लिगेंड कितना लिगेंड है? 6, तो लिखेंगे हेक्सा। लिगेंड में क्या है? एमीन, तो एमीन के लिए लिखते हैं एमाइन, MINE, एमाइन, हेक्सा एमाइन। उसके बाद देखिए लिगेंड के बाद केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु कौन है? कोबाल्ट। केंद्रीय परमाणु है कोबाल्ट, कोबाल्ट।
अब ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। बुआ अमोनिया पे चार्ज होता है 0, यहाँ हो गया x प्लस 0 × 6, इस पर चार्ज कितना है +3 x = +3। ठीक, तो 3 आया तो रोमन अंक में लिखेंगे 3 ऐसे। हेक्साएमीन कोबाल्ट, उसके बाद क्या है बुआ ऋण मूलक, तो ऋण मूलक में बुआ क्लोरीन के लिए हो जाता है क्लोराइड। तो पूरा नाम क्या हो गया बुआ हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोई दिक्कत है बोलिए बुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए दूसरा क्या है क्रोमियम CrH2O का होल 4 Cl2 पूरा का ब्रैकेट NO3। कोई दिक्कत है बोला जाए बुआ। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा CrH2O पावर 4 Cl2, और बुआ यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ये वाला यहाँ चल जाएगा, ये वाला यहाँ, तो +1, और इधर हो गया NO3-1। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिला कि मेन ब्रैकेट आ रहा है क्या धनात्मक, तो धनात्मक के लिए कौन सा ढांचा इस्तेमाल करेंगे ये वाला। तो लिगेंड प्लस केंद्रीय परमाणु ऑक्सीडेशन अवस्था के साथ, फिर हम लोग को दिखना है ऋण मूलक। तो यहाँ पर है लिगेंड, तो ये है एक्वा और ये है क्लोराइडो। ABCD में पहले A आता है उसके बाद में C, तो पहले लिखेंगे एक्वा। तो कितना है बुआ जल का 4 मोल है, लिखेंगे क्या लिखेंगे टेट्रा एक्वा थोड़ा सा गैप ज़्यादा दे दिया, इतना गैप नहीं होता है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। अब क्या हुआ इसका ऑक्सीकरण अवस्था के साथ क्रोमियम का ऑक्सीकरण निकालेंगे। X जल पे होता है वो 0, H2O पर पावर 0, तो इधर लिखेंगे 0 × 4 प्लस क्लोराइड पर होता है -1 × 2 बराबर H+1। यहाँ लिखें X 0 + -2 = -+1। ये इधर आ गया x बराबर 1 + 2 x बराबर +3। तो ऑक्सीकरण अवस्था आया 3। ठीक बुआ हो गया लिगेंड, ये हो गया सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन अवस्था के साथ। उसके बाद में अब लिखना है क्या ऋण आयन, तो ये है नाइट्रेट। तो हो गया टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो 3 नाइट्रेट इसका नाम। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक माइनस वाला देखते हैं, उतारिए जल्दी। एक माइनस वाला यहाँ है, एक माइनस वाला यहाँ 3 नंबर, 3 नंबर है K4 FeCN6। इसको तोड़ते हैं बुआ। सबसे पहले इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे तो होगा क्या K+1 FeCN का होल 6
और इधर हो जाएगा -4। ठीक, तो ये देखिए मेन ब्रैकेट क्या आ गया बुआ, मेन ब्रैकेट आ गया ऋणात्मक। अब ऊपर वाला स्ट्रक्चर काम में लाएंगे, मेन ब्रैकेट आ गया ऋणात्मक, अब क्या काम में लाएंगे, ऊपर वाला स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ से देख लीजिए बुआ, ऊपर वाला स्ट्रक्चर में है पहले क्या, धनात्मक मूलक। धनात्मक मूलक के लिए हम लोग लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक, उसके बाद लिगेंड नंबर के साथ, संख्या के साथ, 6 गो है तो लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। फिर लिखेंगे केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण के साथ, तो यहाँ पे वो ऑक्सीकरण इसका X मान लेंगे तो हो जाएगा X प्लस -1 × 6 और इधर हो जाएगा -4। यहाँ क्योंकि पावर कितना है -4, तो यह x प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू -4। x बराबर -4 प्लस 6, x बराबर +2। ठीक, तो हो गया इधर +2 और नाम बदलेगा तो बुआ यह फेरस है, फेरस हो जाएगा फेरेट। ATE जोड़ते हैं, हर एक में क्या जोड़ेंगे, ATE, फेरेट 2। आसान है ना, देख लीजिए बुआ। अब अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे, उसमें केवल एग्जाम्पल रहेगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा और स्ट्रक्चर के सहायता से हम लोग पूरा नाम करेंगे, पूरा नामकरण करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए बुआ। तो आज हम लोग पहले थ्योरी पढ़े और थ्योरी से कुछ एग्जाम्पल समझे। हम लोग ऐसा एग्जाम्पल 30-35 करेंगे। ठीक, तो बुआ आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बुआ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने खुशी को सब्सक्राइब के बटन पे उतारिए। ठीक, अपने खुशी को जाहिर कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। धन्यवाद।